भी नीतीश राणा, रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल को खतरनाक बल्लेबाज मानते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हैरी ब्रुक्स और मार्करम की तूफानी बल्लेबाजी के बाद आया हैदराबाद के गेंदबाजों का तूफान। जी हां दोस्तों, हैदराबाद और कोलकाता के बीच खेले गए महामुकाबले में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के गेंदबाजों को नेस्तनाबूद किया, तो वहीं गेंदबाजी करने आए हैदराबाद के धारदार गेंदबाजों ने इस कदर गेंदबाजी का परिचय दिया जिसके सामने कोलकाता के बल्लेबाज घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे हैदराबाद के ऑलराउंडर प्रदर्शन के सामने कोलकाता की टीम चारों खाने चित हो गई, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह, नीतीश राणा और आंद्रे रसेल में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 19वां महामुकाबला कोलकाता और हैदराबाद के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेला गया, जहां पर इस महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए हैदराबाद की टीम को आमंत्रित किया, जहां पर हैदराबाद की टीम एक और कोलकाता बिना बदलाव के साथ मैदान पर उतरी। जहां पर इस महामुकाबले में हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत हैरी ब्रुक्स और मयंक अग्रवाल ने की, तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत उमेश यादव ने की, जहां पर उनका स्वागत पहली गेंद पर हैरी ब्रुक्स ने शानदार चौके के साथ किया और ओवर के अंदर 3 चौके समेत 14 रन बटोर कर दिखा दिया कि आज इसी अंदाज से बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिलने वाली है। तो वहीं दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन तरीके से टीम को संभाल कर रखा, लेकिन इसी बीच बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए आए आंद्रे रसेल ने 5 ओवर में 46 रन के स्कोर पर कोलकाता की टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां पर उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे मयंक अग्रवाल को 13 गेंदों पर 9 रन बनाने के बाद वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने राहुल त्रिपाठी आए और उन्होंने आते ही तूफानी बल्लेबाजी कर 2 चौके लगा दिए। लेकिन इसी बीच राहुल त्रिपाठी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर राहुल त्रिपाठी 4 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 9 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान एडन मार्करम आए, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को संभाला और पावर प्ले में 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर कोलकाता के सामने हैदराबाद ने बनाए। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करनी प्रारंभ की। लेकिन इसी बीच दोनों के बीच में हुई 72 रन की साझेदारी को 13 ओवर में आखिरकार वरुण चक्रवर्ती ने अपनी फिरकी से तोड़ दिया, जहां पर वरुण चक्रवर्ती ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कप्तान मार्करम को अर्धशतक लगाने के तुरंत बाद अगली ही गेंद पर कैच आउट करा दिया। इस दौरान मार्करम ने 26 गेंदों पर 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 50 रन की पारी खेलने के बाद आंद्रे रसेल के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक शर्मा मैदान पर आए। हालांकि दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे ब्रुक्स ने 11 ओवर में तो अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए लॉकी फर्ग्यूसन के सामने 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 रन बटोरे। हालांकि अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर हैरी ब्रुक्स ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन साझेदारी निभाई और 72 रन की इनके भी साथ साझेदारी कर ली। लेकिन इसी बीच 19 ओवर में आंद्रे रसेल ने अभिषेक शर्मा को कैच आउट करा दिया, जहां पर अभिषेक शर्मा 17 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 32 रन बनाने के बाद शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हेनरिक क्लासेन मैदान पर आए। तो वहीं इसी दौरान आंद्रे रसेल चोट के चलते मैदान से बाहर हो गए और इसी बीच पारी के अंतिम ओवर में हैरी ब्रुक्स ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 55 गेंदों पर अपना आईपीएल का पहला शतक लगा दिया, जिसके दम पर हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 228 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए। इस दौरान हेनरिक क्लासेन ने 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 16 रन की पारी खेली, तो दूसरी तरफ से हैरी ब्रुक्स ने 55 गेंदों पर 12 चौके और 3 छक्कों की मदद से 100 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान कोलकाता की टीम की तरफ से आंद्रे रसेल ने 3 और वरुण चक्रवर्ती ने 1-1 विकेट हासिल किया। हालांकि 229 रनों के लक्ष्य का बचाव करने उतरी हैदराबाद की टीम की तरफ से हैरी ब्रुक्स की जगह वॉशिंगटन सुंदर को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम में शामिल किया गया। तो दूसरी तरफ से कोलकाता के लिए पारी की शुरुआत रहमतुल्लाह गुरबाज और नारायण जगदीशन ने की। इस बीच हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत भुवनेश्वर कुमार ने की, जहां पर भुवनेश्वर कुमार ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज रहमतुल्लाह गुरबाज को काफी ज्यादा परेशान किया और 3 गेंदों पर 1 भी रन नहीं बनाने के बाद बिना खाता खोले कोलकाता की टीम को पहला झटका दे दिया, जहां पर रहमतुल्लाह गुरबाज 3 गेंदों पर बिना खाता खोले उमरान मलिक के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शर्मा की जगह वेंकटेश अय्यर की वापसी हुई। इस बीच पहले ओवर में मात्र 1 रन आए, लेकिन इसी बीच 2 ओवर की समाप्ति तक कोलकाता के मात्र 4 रन थे, जिसके चलते दबाव बल्लेबाजों पर आया। लेकिन बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर तीसरे ओवर में 12 रन बटोरे, लेकिन मुकाबले का चौथा ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन ने एक साथ 2 झटके कोलकाता को दे दिए, जहां पर उन्होंने वेंकटेश अय्यर को 11 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 10 रन बनाने के बाद कप्तान मार्करम के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद बल्लेबाजी
करने सुनील नारायण को ऊपर भेजा गया, लेकिन सुनील नारायण पहली ही गेंद पर गोल्डन डक के रूप में कप्तान मार्करम के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आखिरकार कप्तान नीतीश राणा को 20 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद टीम को संभालने के लिए आना पड़ा। तो वहीं जगदीशन और कप्तान राणा ने मिलकर टीम को संभाला और पावर प्ले के अंतिम ओवर में मलिक के सामने 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से 28 रन बटोरे और समाप्ति तक 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर कोलकाता ने बना दिए। और जिस अंदाज से मुकाबला चल रहा था उसे देखकर लग रहा था कि मुकाबला रोमांचक होगा। दोस्तों, कोलकाता के मैदान पर हैदराबाद के बल्लेबाजों ने मचाया है तांडव, तो वहीं कोलकाता के गेंदबाजों ने वापसी कर बदल के रख दिया 16 सालों का इतिहास। जी हां दोस्तों, मयंक अग्रवाल के साथ हैदराबाद के बाकी गेंदबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इस कदर कोहराम मचाया जिसके सामने कोलकाता के गेंदबाज घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। तो वहीं कोलकाता के गेंदबाजों ने वापसी का बिगुल बजाकर सभी के होश उड़ा दिए। तो आखिरकार क्या कुछ घटा इस सांस रोक देने वाले महामुकाबले में, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ इस रोमांचक मुकाबले की हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी और रिंकू सिंह में कौन बेहतरीन युवा बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 19वां मुकाबला तो दिग्गज टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेला गया, जहां पर कोलकाता की कमान नीतीश राणा ने संभाली तो हैदराबाद की कमान एडन मार्करम के हाथों में थी। और इस दौरान कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए हैदराबाद की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान कोलकाता की टीम में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। तो वहीं हैदराबाद की टीम ने मात्र एक बदलाव वाशिंगटन सुंदर को बाहर करते हुए अभिषेक शर्मा की एंट्री के साथ किया। इस बीच हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत 2 विस्फोटक सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल और हैरी ब्रुक्स ने की। दूसरी तरफ कोलकाता के लिए पारी की शुरुआत अनुभवी गेंदबाज उमेश यादव ने की, जहां पर पहली ही गेंद पर हैरी ब्रुक्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 4 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोल दिया। तो वहीं अगली गेंद पर 1 रन लेकर मयंक अग्रवाल को दे दी, जहां पर मयंक अग्रवाल ने अपनी पहली ही गेंद पर 1 रन के साथ अपना खाता खोला और दोबारा से हैरी ब्रुक्स को कमान दे दी। लेकिन इस बार हैरी ब्रुक्स ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अगली 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी चौके लगाते हुए गेंदबाज के ऊपर दबाव बना दिया और ओवर के अंदर 14 रन आ गए। लेकिन इसी बीच दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए और विकेट निकालने कप्तान नीतीश राणा ने लॉकी फर्ग्यूसन को बुलाया, जहां पर लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को परेशान किया और पहले 4 गेंदों पर सिंगल और डबल के साथ 5 रन दिए। इसी बीच दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए हद से ज्यादा ऊंची गेंद फेंककर 5 रन तो उन्होंने मुफ्त में ही विरोधी टीम को दे दिए। लेकिन इसी बीच अगली ही गेंद पर हैरी ब्रुक्स ने बेहतरीन चौका लगाते हुए गेंदबाज को काफी ज्यादा परेशान किया और ओवर में भी 14 रन आ गए। और इसी बीच तीसरे ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी कराने के लिए उमेश यादव आते हैं, जिन्होंने इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहली 4 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाए। लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए हैरी ब्रुक्स ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर गेंदबाजों को चारों खाने चित कर दिया, जहां पर उन्होंने अगली 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर गेंदबाज को तो हैरान कर ही दिया, साथ में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दिखा दिया कि इनको आईपीएल में हैदराबाद की टीम ने किस कारण से अपनी टीम में शामिल किया था। इसी बीच अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सुनील नारायण को नीतीश राणा ने बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए और विकेट निकालने के लिए बुलाया, जहां पर उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान किया और बेहतरीन गेंदबाजी के सहारे मात्र 3 रन देते हुए ओवर को बेहतरीन तरीके से समाप्त भी कर दिया। और इसी बीच अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आंद्रे रसेल को बुलाया गया, जो आईपीएल 2023 का अपना पहला ओवर डाल रहे थे, जहां पर उन्होंने पहली ही गेंद पर कोलकाता की टीम को सफलता दिला दी। और इस दौरान आंद्रे रसेल ने 46 रन के स्कोर पर हैदराबाद को पहला झटका दिया। और इस बीच मयंक अग्रवाल वरुण चक्रवर्ती के हाथों आउट हो गए थे, जहां पर मयंक अग्रवाल ने 13 गेंदों पर मात्र 9 रन बनाए थे। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए राहुल त्रिपाठी आए, जिन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर 4 रन के साथ अपना खाता खोला। लेकिन इसी बीच इस ओवर की समाप्ति आंद्रे रसेल ने कोलकाता को दूसरा विकेट दिलाकर कर डाली, जहां पर राहुल त्रिपाठी 4 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 9 रन बनाने के बाद हवा में गेंद पहुंचाने के चलते विकेट कीपर के हाथों में कैच आउट दे बैठे। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान एडन मार्करम मैदान पर आते हैं, तो वहीं उन्होंने टीम को संभालते हुए पावर प्ले में 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। और इसी बीच 7वें ओवर में आंद्रे रसेल के सामने मार्करम ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए छक्का लगाकर अपनी बाउंड्री से शुरुआत की। इसी
बीच 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को गेंद दी गई, जहां पर उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मात्र 5 रन दिए और बल्लेबाजों पर दबाव बनाया और इसी के साथ हैदराबाद की टीम ने 8 ओवर की समाप्ति तक 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। और जिस अंदाज से बल्लेबाजी और गेंदबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होगा, क्योंकि हैदराबाद 200 के करीब रन तो बना ही देगी। तो दोस्तों, कोलकाता की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।